हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सेंगर और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स में। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, कंफ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन टू मच एंड मच टू, कोल्डली एंड कूलली, हॉटली एंड वार्मली। जनरली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आपस में रिप्लेस करने का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज डिस्कस करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं टू मच और मच टू में डिफरेंस, कोल्डली एंड कूलली में डिफरेंस एंड हॉटली एंड वार्मली में डिफरेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं टू मच और मच टू में डिफरेंस को। देखिए दोस्तों, टू मच एंड मच टू दोनों ही वर्ड्स का मीन्स होता है मोर देन इनफ, या हम कह सकते हैं इसका मीन्स होता है एक्सेसिवली। इट मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कोई भी चीज़ जो भी दुनिया में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है वो नेगेटिव कंसिडर होती है। तो इसलिए ये दोनों ही वर्ड्स माने जाते हैं नेगेटिव। अब इन वर्ड्स को ब्रेक करके समझते हैं। देखिए दोस्तों, टू एंड मच, टू में ये जो टू है, टू मच में जो टू है वो एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है और जो मच है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसी तरह से सेकंड वर्ड को अगर हम देखें मच एंड टू को, तो मच यहाँ पे एक एडवर्ब है एज वेल एज टू भी एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, यानी कि दोनों एडवर्ब हैं। यानी टू मच में एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव है आपके पास, और जबकि मच टू में दोनों एडवर्ब हैं आपके पास में। राइट, मच टू में दोनों एडवर्ब्स हैं। ओके, अब एक बेसिक स्ट्रक्चर समझिए। तो दोस्तों, आपको टू मच कब लगाना है, किस कंडीशन में? अगर सेंटेंस में आप लोगों को नाउन मिलता है। राइट, फोकस करना है इस बात पे। देखिए, अगर नाउन मिलता है तो हम लोगों को लगाना है टू मच, और अगर हमें मिल जाता है एडजेक्टिव तो हमें लगा देना है मच टू। अब देखिए, नाउन एंड एडजेक्टिव, कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है ये न पता हो कि हम कैसे नाउन और एडजेक्टिव को कैसे पहचानते हैं। तो उसके लिए मैं एक बेसिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स को, हाउ वी आइडेंटिफाई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन सबको। ओके दोस्तों, तो अभी एक बेसिक बात समझ लीजिए कि दोस्तों, नाउन एंड प्रोनाउन इन दोनों को मॉडिफाई या क्वालिफाई करने का काम दिया गया है एडजेक्टिव को, जबकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई और मॉडिफाई करता है एडवर्ब। यानी कि नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है एडवर्ब। ओके दोस्तों, एक और बात आप लोग यहाँ पे ऐड करिए कि एक एडवर्ब एडजेक्टिव के अपार्ट फ्रॉम किसी वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करा सकता है। यानी एडवर्ब तीन चीज़ों को क्वालिफाई करा सकता है। सबसे पहले वर्ब को, दूसरा एडजेक्टिव को, और तीसरा एडवर्ब को, यानी खुद अपने आप को भी। ओके, तो देखिए, अब हम बात करते हैं नाउन और एडजेक्टिव की। अब कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ बेसिक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले समझते हैं नंबर वन। जैसे मैंने बोला आपके लिए टू मच पेन, तो देखिए पेन वर्ड यानी दर्द, ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो अगर हमें नाउन मिल रहा है तो दोस्तों हम लोगों को लगा देना है टू मच पेन। आप यहाँ मच टू पेन नहीं बोल सकते। इसी तरह से अगर किसी नाउन में, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर किसी नाउन में दोस्तों हम फुल लगा देते हैं FUL, तो वो एक एडजेक्टिव को बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे बोलूँ ब्यूटी एंड ब्यूटिफुल, तो दोनों में डिफरेंस, ब्यूटी इज अ नाउन एंड ब्यूटिफुल इज एन एडजेक्टिव। ऑलराइट, अब कुछ और एग्जाम्पल को देखिए सर। देखिए, जैसे दोस्तों डाउट मिला, डाउट एक नाउन है जबकि डाउटफुल एक एडजेक्टिव है। अगर आपको मिल रहा है एडजेक्टिव तो लगाना है मच टू, और अगर आपको मिल रहा है नाउन तो लगाना है टू मच। राइट, तो अब ये कुछ नीचे एग्जाम्पल देखिए, जैसे टू मच पेन, टू मच डाउट, टू मच ट्रबल, ये तीनों ही बातें करेक्ट हैं। दूसरी बात समझते हैं, मच टू पेनफुल, मच टू डाउटफुल, मच टू सस्पिशियस। ओके, तो ये बात क्लियर। अगर एडजेक्टिव मिल रहा है तो आपका आंसर बनेगा मच टू, और अगर आपको नाउन मिल रहा है तो आंसर बन जाएगा टू मच। राइट, ये दोस्तों देखते हैं अब हम दूसरे अपने क्वेश्चन को, यानी आज के दूसरे डिफरेंस को, कोल्डली एंड कूलली में डिफरेंस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कोल्डली की बात करते हैं। कोल्डली वर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है बिना उत्साह के, यानी कि बिना जोश के साथ में, और कूलली वर्ड का मीन्स होता है बहुत ही पीसफुली, यानी शांति से।
कोल्डली एक नेगेटिव वर्ड है, यानी एक नेगेटिव सेंस में यूज होता है, जबकि कूलली वर्ड यूज होता है पॉजिटिव सेंस में, राइट। अब इन दोनों के इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं। कोल्डली वर्ड जो होता है वो यूज होता है इन एन अनफ्रेंडली वे के लिए, ओके। यानी कि कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे के साथ में जब अनफ्रेंडली बिहेव करता है। सेकंड, कूलली वर्ड का मीनिंग होता है पॉजिटिव केस में और इसका मीन्स होता है कामली, राइट, यानी कि शांति से। अब इन दोनों के यूजेस को देखो कि किस तरीके से इन दोनों पे क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम आउट होता है। आई हैड नॉट द प्लेजर ऑफ सीइंग यू, सैड प्रिंस एंड्रयू, कूलली एंड अब्रप्टली। अब्रप्टली वर्ड का मीन्स होता है दोस्तों बहुत ही रूखेपन से, राइट। तो प्रिंस एंड्रयू ने कहा कि तुम्हें देखने के बाद मुझे खुशी नहीं हुई, ओके। और ये जो उनका जवाब था वो बहुत ही रूखेपन के साथ में था। तो दोस्तों जब देखो रूखेपन की बात कर रहे हैं आप, तो ये नेगेटिव सेंस हो गया। नेगेटिव सेंस के लिए आप कूलली वर्ड नहीं लगा सकते। तो दोस्तों आंसर बनेगा आपका डी, कूलली को रिमूव करें, आपका आंसर बन जाएगा कोल्डली, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। शी फेस्ड हिम कोल्डली ट्राइंग टू कंट्रोल हर टेम्पर, ओके। उसने उसकी तरफ देखा, शी ने ही की तरफ देखा कोल्डली तरीके से, क्योंकि वो उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही थी, राइट। तो कंट्रोल हर टेम्पर, जब आप किसी के टेम्पर को, ओके, जब आप शांत करना चाहते हो तो उसकी तरफ गुस्से से देखोगे नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, जब आप गुस्सा शांत करने वाले हैं यानी पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो इसका मीन्स होगा बहुत ही पीसफुली तरीके से, यानी कि कूलली को रिमूव करिए और आपका आंसर बनेगा कूलली। तो सेक्शन बी में दोस्तों कोल्डली वर्ड को आपको रिमूव करना है, क्योंकि सेंस आपका पॉजिटिव चल रहा है, इसलिए कोल्डली को रिप्लेस करके आपका आंसर बन जाएगा कूलली, राइट। तो अब समझते हैं अपने तीसरे पॉइंट को और लास्ट पॉइंट आज का, हॉटली एंड वार्मली में डिफरेंस। देखिए दोस्तों, हॉटली वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है, जबकि वार्मली एक पॉजिटिव वर्ड है। हॉटली का हिंदी में मीन्स होता है गुस्से में, जबकि वार्मली का मतलब होता है पूरे उत्साह के साथ में, राइट। तो हॉटली नेगेटिव एंड वार्मली पॉजिटिव। हॉटली वर्ड का मीन्स होता है इन अ हॉट मैनर और वार्मली हो गया इन अ गुड मैनर, राइट। अब देखिए दोनों में अब क्वेश्चंस पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है। सबसे पहले जरूरी ये होता है दोस्तों कि आप किसी भी सेंटेंस को जब रीड कर रहे हैं तो बेसिकली उसका मीनिंग आपको समझ आना चाहिए और देन विल बी एबल टू गिव द करेक्ट आंसर, राइट। तो देख समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्लियरली द डेफिनेशन ऑफ मैरिज इज अ रेलेवेंट एंड वार्मली डिस्प्यूटेड टॉपिक इन टुडेज सोसाइटी, और लास्ट में है नो एरर। देखिए दोस्तों, अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है सेक्शन डी में, सेक्शन सी में जहाँ आप जाएंगे तो सेक्शन सी में एक वर्ड यहाँ यूज हो रहा है डिस्प्यूटेड टॉपिक, ओके। अब जब डिस्प्यूटेड टॉपिक है इसका मतलब बात चल रही है नेगेटिव की, और नेगेटिव के लिए दोस्तों आपका आंसर वार्मली ना होके आपका आंसर बन जाएगा हॉटली, राइट। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। ग्रेजुएट्स आर हॉटली इन्वाइटेड टू अटेंड बोथ ऑफ दीज इवेंट्स, और लास्ट में है नो एरर। तो यहां पे समझते हैं। अब यहां आपको यह समझना पड़ेगा कि सेंटेंस का सेंस नेगेटिव चल रहा है या सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव चल रहा है। तो एग्जांपल नंबर 1 में देखिए दोस्तों, डिस्प्यूटेड यूज हो रहा था यानी कि नेगेटिव था, तो आपका आंसर बन गया हॉटली। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन में जहां पे आपको मिल रहा है इन्वाइटेड टू अटेंड। और जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, ओके, तो जब इनवाइट करेंगे तो किसी को गुस्से से तो करोगे नहीं इनवाइट, वो तो आएगा ही नहीं आपके पास में, ओके। यानी कि हम पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ किसी को इनविटेशन देते हैं। तो इस केस में दोस्तों इनवाइटेड एक पॉजिटिव वर्ड हुआ, और इनवाइट की वजह से आपका आंसर हॉटली ना होके आंसर बन जाएगा वार्मली, राइट। तो आपका जो करेक्ट बनेगा वो बनेगा ग्रेजुएट्स आर वार्मली इनवाइटेड टू अटेंड बोथ ऑफ दीज इवेंट्स, राइट। आई होप दोस्तों तीनों ही पॉइंट्स यानी टू मच, मच टू में डिफरेंस, कोल्डली, कूलली में डिफरेंस एंड हॉटली, वार्मली में डिफरेंस। होप दोस्तों ये तीनों ही डिफरेंस आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ओके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक कुछ नए डिफरेंसेस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, ओके। अपना ख्याल रखो। जय हिंद।